हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कंबाइन सेंटेंस यूजिंग इट। जो इट का प्रयोग है, किस प्रकार से वाक्यों में इसका प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य एक हो, एक वाक्य में होने पर इसका प्रयोग कैसे करते हैं, और दो वाक्य में होने पर इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो इनको हम नियम के द्वारा करना सीखेंगे कि यदि एक वाक्य होगा तो उसमें इट का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, और दो वाक्य होगा तो उसमें किस प्रकार से इट का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं इसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, पहले क्या है, कंबाइन सेंटेंस यूजिंग इट। जब किसी वाक्य में इट का प्रयोग करना है तो हमें सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें इज है कि वाज है हेल्पिंग वर्ब। इसका प्रयोग दो तरह से किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। एक वाक्य में होने पर, पहले हेडिंग है एक वाक्य में होने पर। एक वाक्य में किस प्रकार से उपयोग करते हैं, देखिए जब किसी वाक्य के बीच में कोई सहायक क्रिया इज वाज आती है तो वहीं से इट का प्रयोग करते हैं। यदि आपको कोई वाक्य दिया हो और उसमें आपको बीच में या अंत में कहीं भी इज वाज जो आ जाए हेल्पिंग वर्ब, तो वहीं से हम इट का प्रयोग शुरू कर देते हैं। ठीक है। तथा शेष वाक्य जो अब दूसरा वाक्य जो आपका शेष वाक्य जो बचा है उसको हम दैट से जोड़ देते हैं। यदि वाक्य के शुरू में पहले से ही यदि आपको टू या दैट दिया है तो शेष वाक्य उसी शब्द से जोड़ देते हैं जो उसमें दिया गया है। तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है यू विल विन दिस इलेक्शन इज श्योर। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, यदि किसी वाक्य के बीच में या अंत में कहीं भी मतलब हेल्पिंग वर्ब इज या वाज आती है तो हम इट का प्रयोग वहीं से शुरू करते हैं। तो पहले तो देखिए इट लिखा, अब यहाँ पर इज वाज सहायक क्रिया कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर है। तो यहाँ से शुरू करेंगे इट, पहले लिखेंगे इट। ठीक है, पहले लिखा हमने इट और फिर जो हेल्पिंग वर्ब कहाँ दी गई थी आपको, ये है इज श्योर। अब दूसरा वाक्य क्या बचा, देखिए आपने यहाँ से इतना लिख दिया, अब दूसरा वाक्य ये बचा आपका। तो आप इसको किससे जोड़ेंगे, दैट से, क्योंकि इसमें पहले से दैट नहीं दिया है तो हम यहाँ से इसको दैट से जोड़ेंगे। दैट यू विल विन दिस इलेक्शन। इस प्रकार से पूरा अपना सेंटेंस बन जाएगा। इसी प्रकार हम और दूसरे उदाहरण देखते हैं। देखिए दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है दैट ही इज अ डॉक्टर इज सर्टेन। देखिए अब इसका प्रयोग मैंने आपको क्या बताया, या तो बीच में या लास्ट में, तो आपको लास्ट वाली देखना है। तो लास्ट वाली हेल्पिंग वर्ब का विशेष ध्यान रखना है। तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, इट लिखेंगे पहले। ठीक है, पहले तो आपने इट लिखा। ठीक है, पहले आपने इट लिखा और इसके बाद लास्ट वाली से देखेंगे आप। लास्ट वाली से आप हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, उसको लिखेंगे इट इज सर्टेन। ठीक है, इट इज सर्टेन। और दूसरा वाक्य किससे जोड़ेंगे, दैट से। तो दैट आपको पहले से ही दिया है, दैट ही इज अ डॉक्टर। इस प्रकार से आपका ये वाक्य कंप्लीट हो जाता है। और तीसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए दैट हिज फादर इज इनोसेंट सीम्स ट्रू। अब देखिए आप यहाँ से क्या है, इज इनोसेंट सीम्स ट्रू। तो आप इट का प्रयोग कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे, बीच में दिया गया है आपको। तो देखिए आप पहले लिखेंगे इट आपने लिखा। इट लिखने के बाद आपको यहाँ से शुरू करना है, इट लिखेंगे आप, इट इज इनोसेंट सीम्स ट्रू। अब देखिए दैट तो आपको दिया है, तो दैट हिज फादर। इस प्रकार से जो एक वाक्य में हमारे जो इट का प्रयोग हो गया है। तो अब देखिए दो वाक्य में होने पर, तो दो वाक्य जब आपको दिए होंगे तो आप इसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। तो जिस वाक्य के शुरू में दिस या दैट आता है तो उसके स्थान पर इट का प्रयोग करते हैं, और जो दूसरे वाक्य को हम दैट से जोड़ देते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। अब देखिए हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए दिस
इज श्योर, ठीक है। यू हैड लेफ्ट द कंपनी, दूसरा वाक्य, पहला वाक्य ये, दूसरा वाक्य ये। तो मैंने क्या कहा, जिस वाक्य के शुरू में, जो वाक्य आपको दिया है उस वाक्य के शुरू में दिस या दैट आता है तो वहीं उसी के स्थान पर हम इट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, दिस के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया, इट का प्रयोग किया, और इज श्योर, और दूसरा वाक्य किससे जोड़ दिया हमने, दैट से, और दूसरे वाक्य में तो कोई चेंजेस नहीं करना है, जैसे कि तैसे हमें उसको लिख देना है, यू हैड लेफ्ट द कंपनी। इस प्रकार से ये हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए, दूसरा उदाहरण है, देखिए, दैट वॉज अनफॉर्चुनेट यू डिफीटेड दिस मैच, ठीक है। तो दैट, जिस वाक्य के शुरू में दिस या दैट आता है तो उसी के स्थान पर हम इट का प्रयोग करते हैं। तो यहां से लिखेंगे इट वॉज अनफॉर्चुनेट। देखिए, इट वॉज अनफॉर्चुनेट और दूसरा वाक्य दैट से जोड़ देते हैं, दैट यू डिफीटेड दिस मैच। और इसी प्रकार जो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज नोटिस यू आर रनिंग वेरी हाई स्पीड। तो इसके बाद क्या है, पहले दिस के स्थान पर हम इट का प्रयोग करेंगे। तो दिस के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया, इट का। इट इज नोटिस दैट से दूसरा वाक्य पूरा ज्यों का त्यों लिख दिया। अब आपको इसमें सिर्फ एक जो बात है मुख्य, उसको आपको नोट करनी है, वो है नोट। नोट क्या है, देखिए, नोट है यदि किसी वाक्य में, ठीक है, पहले से ही इट आता है तो ऐसे वाक्य को हम सबसे पहले रख कर दूसरा वाक्य से जोड़ देते हैं दैट से। तो एग्जांपल देखिए, जैसे कि मोस्ट स्टूडेंट्स फेल मैथ एंड हिंदी, इट इज फैक्ट, पहला वाक्य और जी दूसरा वाक्य। तो मैंने क्या कहा, जिस वाक्य, यदि कोई आपको वाक्य दिया हुआ और उसी में पहले से आपको दैट आता है तो ऐसे वाक्य को सबसे पहले रखकर दूसरे वाक्य को हम दैट से जोड़ देते हैं। तो पहले वाक्य जो इट से शुरू होता है, इट दिया है, उसको हम पहले लिखेंगे। तो इट इज फैक्ट, दूसरा वाक्य दैट से, दैट मोस्ट स्टूडेंट फेल मैथ एंड हिंदी। तो इस प्रकार से आपके जो इट का जो प्रयोग हो गया है। और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले आप इसका ले लें और फिर इस एग्जाम्पल का, और इसके बाद यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली नई जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।